हेलो बच्चों, कैसे हो आप? ठीक है। पिछले वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया था। ठीक है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है। इसको पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं बेसिक। ठीक है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कांस्टेंट वेरिएबल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? फिक्स्ड नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं। फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्या कहते हैं? फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा। चलिए अब इसका एग्जांपल क्या है बेटा? इसके एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल, ठीक है, 1 5, ठीक है, 500, ठीक है, 22/7, ठीक है। ऐसा सारे नंबर जो कैसे हो? फिक्स्ड हो। सारे नंबर्स जो क्या हो? फिक्स्ड हो, वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं। इसमें सारे नंबर्स आ जाएंगे। कैसे नंबर्स आ जाएंगे? नेचुरल नंबर भी आएंगे बेटा, इसमें होल नंबर भी आएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें इंटीजर्स भी आएंगे, ठीक है। सारे नंबर्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो वेराई कर रही हो। क्या कर रही हो? वेराई कर रही हो, मींस अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो, ठीक है। तो क्या होता है? वेरिएबल मींस विच वेराइज। विच वेराइज, ठीक है, विच वेराइज, या फिर हम क्या कह सकते हैं? विच चेंज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सारे वेरिएबल्स, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल में लिखते हैं x y a b c d etc, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट समझ लिया, वेरिएबल समझ लिया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है? क्या हो, किसको देखेंगे? एक्सप्रेशन को देखेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशन। चलिए यहां पर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स with मैथमेटिकल ऑपरेशन। विथ ऑपरेशन लिख लीजिए, विथ ऑपरेशन, ठीक है। यहां पर मैंने क्या है? ये x क्या है बेटा? ये x है हमारा, क्या है? वेरिएबल, ठीक है। ये 3 क्या है हमारा? 3 क्या है हमारा? कांस्टेंट, ठीक है। इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बना लिया? एक एक्सप्रेशन बना लिया। तो 3x क्या है? ये एक्सप्रेशन है। और भी एग्जांपल लेते हैं इसकी। मैंने ले लिया 3x + 5, ये भी क्या है? एक एग्जांपल किसका है? एक्सप्रेशन का। 4x - 2, ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। मींस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? कांस्टेंट और वेरिएबल की। किसकी जरूरत पड़ती है? कांस्टेंट और वेरिएबल की। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलो बेटा, इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? इक्वेशन। क्या है? इक्वेशन। अब बेटा इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन दैट इक्वेट्स, एक्सप्रेशन that equates is called इक्वेशन, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशन जो इक्वेट करते हो वो क्या कहलाते हैं? इक्वेशन। सपोज हमने देखा था 3x + 5, ये क्या है बेटा? ये अभी क्या है? एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। लेकिन 3x + 5 = 0, ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है, ठीक है। समझ आया इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन में कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इक्वेशन में क्या होता है? एक्सप्रेशन को हम क्या कर देते हैं?
इक्वेट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये हम आगे टॉपिक है हमारा कि टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अभी अपन ने इक्वेशन देख ली, क्या ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वेट करता हो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, किस बेस पे, बेस्ड ऑन वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं। इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ रहे हैं कि कितने टाइप की इक्वेशन होती है बेस्ड ऑन वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, सेम 3x + 5। यहाँ पर x क्या है, ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। वन वेरिएबल क्या है बेटा, वन वेरिएबल क्या है, दैट इज x। हमारा एक वेरिएबल क्या है, दैट इज x। इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल देखते हैं, 2x + y। यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। तो हमारे पास ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, ये सेकेंड वेरिएबल। तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए बेटा, 2 वेरिएबल हो गए। ठीक है, तो ये क्या था हमारा टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेस्ड ऑन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। कैसी पावर, हाईएस्ट पावर क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री। सपोज 3x + 5, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री है 1। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x की पावर 5 + 3x की पावर 4 + 2x की पावर 3 + 2x + 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 5। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज समझ में आती है कि हमारी जो इक्वेशन है बेस्ड ऑन डिग्री कितने टाइप की होती हैं। अब ये हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री हमारी इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पर हमारी इक्वेशन कितने टाइप की हैं। तो पहला देखिए, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 3x + 5, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1, तो ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। क्या, कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री 2 वाली इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2x² + 5x + 3, ये कैसी इक्वेशन है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि कितना है, डिग्री 2। तो अब हम हमारे मेन टॉपिक पर, हमारे जो हमारा चैप्टर है उसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इतना सब हमने बेसिक कर लिया, अब हम हमारे चैप्टर्स को समझते हैं। चलो बेटा, हमारे चैप्टर्स को बिल्कुल क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। किसकी, इक्वेशन की। इक्वेशन की क्या होनी चाहिए, इक्वेशन की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो क्या कहे, उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 1, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 उसको हम लीनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। मतलब ओनली वन वेरिएबल मीन्स एक वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल मीन्स या तो x होगा, या फिर y होगा, या फिर z होगा, या a b c जो भी है, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक वेरिएबल होगा। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन लेना है जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। तो अब हम इससे डील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्या किसका देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब हम इसे मैथमेटिकली देखेंगे कैसे। देखो, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं बेटा, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3x + 5। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये c, यहाँ पर ये 5 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है, ये x है, तो यहाँ पर ये x हो गया। ये x का क्या है, कोफिशिएंट। x का क्या है, ये कोफिशिएंट। तो x के कोफिशिएंट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ax + c। ठीक है, इसको
ए है तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी हमारा क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हमारी क्या है, इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ए एक्स प्लस बी को कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b अपॉन a। मतलब कोई भी हमारी इक्वेशन इस टाइप में दी होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे, माइनस b अपॉन a। चलो इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो बेटा अभी हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसे निकाला था स्टैंडर्ड फॉर्म, सपोज ये हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो यहाँ पर देखिए आप, a की जगह पे हमारे पास 3 है, x की जगह पे x, और ये 5 क्या है, हमारा कांस्टेंट है जिसको हमने किस में लिया है, b के फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो फिर हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास x की जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो हम क्या करेंगे, 3x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, ये इक्वल टू के बाद, इक्वल टू से पहले जो नंबर होता है वो इक्वल टू के बाद आता है तो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। तो हमारा यहाँ पर साइन क्या था, प्लस का, तो हाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x के साथ जो भी क्या कोफिशिएंट होता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3, और ये कितना आएगा, माइनस का 5। मीन्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 5/3। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ये जो x की वैल्यू है इस हमारी इक्वेशन पर क्या कर देगी, इस इक्वेशन को पूरा 0 कर देगी। क्या कर देगी, 0 कर देगी, ठीक है। तो ये हमें हमारी एक्सरसाइज में डील करना है। क्या करना है, डील करना है। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइज है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल। क्या करना है, हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। मींस इस क्वेश्चन में, ए वाले क्वेश्चन में हमें s की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक हमारे ऑपरेशंस लगाएंगे। बेसिक जो मैथमेटिक्स के रूल्स होते हैं ना, उनकी हेल्प से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस इक्वल्स टू के इस तरफ कुछ नंबर है, एक इक्वल्स टू के इस तरफ कुछ नंबर है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर 6 का इंटू एस में, मतलब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6s, और वो भी किसका, माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 24 का इंटू किस में करेंगे, 7 में, 24 इंटू 7, ठीक है। अब हम किसकी वैल्यू निकालना है, s की वैल्यू निकालना है। तो जो s की वैल्यू है उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा बेटा, वो हमारा नीचे आ जाएगा। तो हमारा 6 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना है हमारे पास, 24 इंटू में कितना है, 7, और ये माइनस का जो s है यहाँ पर ये माइनस ही लगा रहेगा, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। 6 के 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 4 जा, ठीक है। तो 4 7 जा कितना आ जाएगा, 28। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 28, और यहाँ पर ये s के साथ हमारे पास क्या था, माइनस था, तो माइनस कहाँ आ जाएगा, 28। तो s इज इक्वल टू 28 हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। चलिए नोट डाउन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2.0x अपॉन 0.032 इज इक्वल टू -100। अब देखो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना, 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए पहले उसका पॉइंट हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20x अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा, अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट हटाएगा तो एक 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इनटू में हमारे पास कितना है, 0.032। यहाँ पर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000, और ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे, 20x इंटू में कितना आ जाएगा ऊपर, 1230 मीन्स 1000, अपॉन में कितना आ जाएगा, 10 इंटू में कितना आ जाएगा हमारे पास, 032,
ठीक है। तो हम अब इसको है ना हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए कितना आ जाएगा, ये 20x है और अब इंटू 1000 है, तो इसको मैं डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर 1 2 3 4 0, कितना 0 4 1 2 3 और ये 4 0 और ये x, ठीक है। अपॉन ये इसके इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है, इसके इक्वल्स टू में हमारे पास है माइनस का 100, इक्वल्स टू में क्या है माइनस का 100 और इसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये पूरे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर ऊपर, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 320, ठीक है। 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना है माइनस का 100, अपॉन में क्या है 1, फिर क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये 100 है और ये 320 है, तो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 और ये 2 0 और इसके साथ आ जाएंगे और यहाँ पर ये किसका साइन आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। ये किसका साइन आ जाएगा माइनस का साइन और यहाँ पर ये क्या है इक्वल टू, ठीक है। अब x की वैल्यू लेकर आते हैं तो ये x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आ जाता है नीचे, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 321 2 30 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 1 2 3 4 0 और x तो हमारे पास यहीं बैठा रहेगा, ठीक है। चलिए कितना है 0 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3, अब ये कितना बचा 32 माइनस का और 20, तो इसको डिवाइड कर दो, 2 से करेंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा 10 में और 2 से करेंगे तो ये कितनी बार में 16 में, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 16 अपॉन में 10, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1.6, क्योंकि ये 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। 3x प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 256। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, एक तरफ पूरा 2 नंबर है और एक तरफ 1 नंबर है या अपॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या कर लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, 3x को 3x से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा 6, प्लस की जगह पे प्लस, 3x को 3x से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा 1 और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 256। अब हमारे पास क्या ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन में कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 256 अपॉन में कितना 1। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 16 इज इक्वल टू 3x इंटू 256, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है x की वैल्यू। तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो कहाँ आता है नीचे आता है, कहाँ आता है नीचे। तो 16 इज इक्वल टू अपॉन में कितना आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 256 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा कितना होता है 16, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 1, 2 8 जा 16, ठीक है 2 8 जा 16, तो ये कितना आ जाएगा 128। फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 4 जा 8, फिर यहाँ पर 2 से 6 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर फिर से करेंगे तो 4 1 जा 4 और यहाँ पर ये 4 1 जा 4, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पर 1/3 इंटू 16, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/48 इज इक्वल्स टू x, ये हमारी x की रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा। समझ में आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पर, ठीक है। और सिंपल हम यहाँ पर क्या कर दिया एलसीएम लेके इसको आराम से सॉल्व कर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर डी, 8/y + 3 = 10, ठीक है। अपॉन में 10 के क्या आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 इक्वल्स टू 10 और y + 3, 10 का इंटू किसमें होगा y + 3, तो 8 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 × y 10y, ठीक है, प्लस 10 × 3 30, ठीक है। अब सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो 8 माइनस में कितना आ जाएगा 30, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10y, ठीक है। और 8 30 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 22 और वो भी किसका
माइनस का इक्वल्स टू कितना आ जाएगा tan y, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए tan y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 22, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस का 22 अपॉन में कितना 10, तो ये यहाँ पर 10 है तो एक डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, तो y इक्वल्स टू माइनस का 2.2, ये आपका क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए बेटा इसको नोट डाउन ई वाला a प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 3a अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर सिंपल दिख रहा है कि सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहता है, जो एलसीएम वाला नंबर रहता है उसको इससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास डिवाइड करने पर कितना आया 5 आया, और 5 को ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स 5a प्लस 7, 5a प्लस 7, ठीक है। चलिए प्लस की जगह पे प्लस, अब यहाँ पर 5 को हम किससे 10 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3a में, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 इंटू ए कितना आ जाएगा 5a प्लस 5 7 से कितना आ जाएगा 35, प्लस में कितना आ जाएगा 3 2 2 6a, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए बेटा तो 6 और प्लस 5, तो ये 11a प्लस कितना आ जाएगा 35 अपॉन में कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर भी हमारे साथ क्या चल रहा है 1 चल रहा है, इक्वल्स टू में 1 चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है। तो 11a प्लस 35 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 11a इज इक्वल्स टू कितना है 10, ये हमारे पास क्या है 10 हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर है, 35 हमारे पास क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो इस 35 पूरे को मैं किस तरफ लेकर आऊंगा इस तरफ, तो ये क्या करेगा बॉर्डर पार करेगा, तो बॉर्डर पार करेगा तो क्या चाहिए वीज़ा चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव का कितना 35, तो 35 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 25, और वो भी किसका माइनस का, क्यों क्योंकि माइनस का 35 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 11 का a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा माइनस का 25 अपॉन में कितना आ जाएगा 11, ठीक है। या तो यही आंसर है बेटा, या तो यही आंसर है, चाहो तो इसको क्या कर सकते हो मिक्स्ड फॉर्म में, कैसे करेंगे मिक्स्ड फॉर्म में बेटा 11 1 जा 11, 11 2 जा कितना होता है 22, और ऊपर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ साइन किसका है माइनस का, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपने ये ई वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ वाला क्वेश्चन 3a प्लस 2 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5, यहाँ पर क्या कर लीजिए अपॉन में 1 कर लीजिए, सिंपल है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 5 दैट इज इक्वल्स टू कितना 5, ठीक है, फिर अपॉन 1, ठीक है। सिंपल इसी क्वेश्चन को मैंने लिख दिया, इसको यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। a को इस तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे तो 3a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 माइनस का कितना आ जाएगा 2, तो 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 23, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23/3, तो ये हमारा क्या है यही हमारा आंसर है, और चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो और भी इसके साथ एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ तक ये सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आप 8.एक्सरसाइज 8.1 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट किया है, इसके बाद हम इसके सेकंड क्वेश्चंस को अगली ही वीडियो में करेंगे, ठीक है। बेटा चैनल को लाइक करना, बेटा सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और आपको बताना है कमेंट में कि कौन सा चैप्टर हमें चाहिए, ठीक है। बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए